हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट में मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल। क्या होता है? फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा हम एल्डिहाइड को कैसे फॉर्म करते हैं। तो एल्कोहल्स का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCH2OH। ये हमारा क्या, कोई भी एल्किल एल्कोहल दे रखा है हमने। किसी भी एल्किल एल्कोहल को जब हम लेते हैं, ठीक है, और उसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हम कई रिएजेंट ले सकते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट होता है, ECC है, क्रोमियम ऑक्साइड है। इस तरह से अगर हम कोई भी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम करते कैसे? ये जब ऑक्सीजन, इनर्ट ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो हम इसे CH2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। चूंकि हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी क्या है, ज्यादा है, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण बॉन्ड क्या हो, कार्बन की तरफ ब्रेक करेगा। इसके ठीक अपोजिट साइड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर पाए हुए लोन पेयर से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्मेशन कर देगा HO प्लस का, ठीक है, या OH प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे OH का प्लस आएगा, वैसे ही ये OH का प्लस इस CH के साथ आके जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद बना देगा RCHOH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेजेंट ले लिया K2Cr2O7/H+। H+ का मतलब होगा कि एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने लिया। अब हमने एक बात बताई थी कि एक कार्बन से एक से अधिक OH समूह नहीं लेके जा सकते, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H को रिमूव कर देंगे, यहाँ से O को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो RCHO जो होता है, यही हमारा कहलाता है एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो एल्डिहाइड बन गया। अगर हमें कीटोन फॉर्म करना है, तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल लेंगे, तो प्राइमरी एल्कोहल से ऑलवेज हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है। अब इसी प्राइमरी एल्कोहल की स्थान पे हम क्या कर देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं। अगर हम ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल RCHOH सिंगल बॉन्ड R, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। और जब हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, तो सिमिलर प्रोसेस होगी। इस H को हम इस तरह से दिखा देंगे, और इसी बॉन्ड को हम ब्रेक करा के क्या करेंगे, OH प्लस बनाएंगे। और OH प्लस जब इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद देखो क्या करेगा, बना देगा RC, एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा, और इस प्रकार से हम यहाँ से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, RCOR, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो उससे हमें क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम क्या लेंगे एल्कोहल में, प्राइमरी लेंगे। और अगर हमने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल जब हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और टर्सरी एल्कोहल जो है कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन की अब्सेंस होने के कारण क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस नहीं लेता है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम हैलाइड। जैम हैलाइड क्या होता है, जैम हैलाइड ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, तो एल्किल हैलाइड के कार्बन पर
अगर दो हाइड्रोजन एटम एक साथ लगे होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, जैम हैलाइड कहते हैं। और जैम हैलाइड में हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए देखो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे, या हम एसिडिक मीडियम में करा देते हैं। तो बॉन्ड ये क्लोरीन की तरफ ब्रेक करेगा, क्लोरीन की तरफ आएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा ब्रेक करेगा HK+ और OH के माइनस में। H का प्लस क्या करेगा, Cl माइनस के साथ HCl को रिमूव कर देगा। HCl को रिमूव होने के बाद ये OH इस जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड OH। हम क्या करेंगे, फर्दर इसके ऊपर हम वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, फर्दर हम जब इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इस क्लोरीन को जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देगा, और फिर से यहाँ पे माइनस HCl रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा RCHOH सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं RCCl ठीक है, इस तरह ही हम जैम हैलाइड ले लेते हैं, प्लस हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, इसे इस तरीके से ब्रेक करा देंगे। एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, RCOH सिंगल बॉन्ड RCl रिमूव HCl दिखा देंगे। फर्दर इसके ऊपर हम H2O ले लेंगे, H+ एंड OH माइनस ऑब्लिक H+, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा। HCl फर्दर रिमूव हो जाएगा। HCl के रिमूव होने के बाद देखो क्या बन जाएगा, RCROH। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जो हमें क्या आ जाएगा, इस तरह से हमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेगी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, देखो ओजोनोलिसिस क्या होती है। ओजोनोलिसिस में हम करते क्या है कि कोई भी हम एल्कीन लेंगे, क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन लेने के बाद हम उसकी ओजोन से रिएक्शन कराते हैं। देखो ये हमारी होती है ओजोन, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन हमने क्या किया, इसे डबल बॉन्ड में हम दिखाते हैं। दिखाने से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करा देंगे, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसे इधर ब्रेक करा देंगे, आएगा निगेटिव, सॉरी जब इधर पॉजिटिव आ चुका है तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद इस बॉन्ड को हम किधर भी ब्रेक करा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव से जुड़ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद देखो बनाएगा RCH। अब इससे क्या जुड़ जाएगा, O, ठीक है, ये इस O से यहाँ पे बचा सिंगल बॉन्ड, O लग जाएगा। इस O से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, O लग जाएगा। और ये जुड़ेगा जाके CH से, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ZnCl2 की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ZnCl2 Zn/2HCl की रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCHO के कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इधर से, एक मॉलिक्यूल इधर से, यहाँ पे 2 प्लस ZnCl2 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं RCH, RC डबल बॉन्ड RC, इस तरह से अगर हम कोई भी एल्कीन लेते हैं, ठीक है, इसमें एक साइड में 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर इक्वेशन कराएंगे। इसी तरह से कोई भी हम जो है चेंजेस नहीं करेंगे, सेम इसी प्रकार से कराते हुए चले जाएंगे। और जब इसी तरह से कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा। और फिर से निगेटिव वाले को पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले को निगेटिव से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है RCR, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा O,
O O C, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, फिर R और R, इसे इस तरह से दिखा देंगे। और दिखाने के बाद देखो RCO मतलब क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस Zn/2HCl, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ZnCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एल्कीन्स के द्वारा हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, एल्काइन से हम दो तरह से हम बना सकते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं एल्काइंस पे, जब हमने दो बता दिए तो पहला हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पहले हम क्या करेंगे, एल्काइंस का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हमने ले लिया CH3C, सिंपल लेते हैं पहले, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आसानी से समझ में आएगा, प्लस H2O, ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। H का प्लस इसके साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, इसे CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और CH2 में कन्वर्ट करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CHOH, OH इससे जुड़ जाएगा। हमने क्या कि पलट के लिख दिया, तो इसका नाम तो हो जाता है विनाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद जब हम फर्दर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे भी दिखा दो इस तरीके से। तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से ब्रेक करेगा H प्लस एंड OH के माइनस में। अब जब इधर हम CH2 है तो इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस साइड में ही ब्रेक कर देंगे। इधर ब्रेक करने के बाद H का प्लस इससे जुड़ के क्या बना देगा, CH3CH, एक OH लगा हुआ था, एक OH और लग जाएगा, दो OH लग जाएंगे। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होने के बाद देखो क्या बन जाएगा, CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन गया, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, एल्काइन सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लेंगे। इसके ऊपर हम वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्ट कराते हैं, H प्लस और OH का माइनस। तो यहाँ पे क्या है, CH3 लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा। जिससे जो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, H का प्लस इससे जोड़ देंगे और OH का माइनस इसके साथ आ जाएगा। जब इसके साथ में आ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड। इसके ऊपर जब हम फर्दर H2O की रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल H प्लस एंड OH माइनस, फिर से वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, तो क्या होगा, इससे दो OH अटैच हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे, इस तरह से इसे ब्रेक करा देंगे। ब्रेक कराने के बाद क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एसीटोन मीन्स कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्काइंस की हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो होती है हमारी हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन। सिमिलर हम जाएंगे किसकी तरह, एल्कोहल्स की तरह। किसकी तरह जाएंगे, एल्कोहल्स की तरह हम सिमिलर जाएंगे। हम क्या करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, HBH2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लेंगे, THF, इसका स्ट्रक्चर कल बताया था, याद रखिएगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करा देंगे, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। चूंकि यहाँ पे 2 1 3 है तो यहाँ पे हम 3 लेते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये CH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये CH से क्या लग जाएगा B, ठीक है, 3 लग जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा दो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे एक दिखा देते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से दिखा देंगे। 3 ऐसे तीनों को हमने एक साथ ही दिखा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो देखो क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, कार्बन की तरफ आ जाएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये किधर भी ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, 3 की जगह जल्दी हो जाएगी काफी बहुत ज्यादा। 3 करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 बन जाएंगे। किस तरह से, इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और OH, यहाँ पे H3BO3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, 3 बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड फिर से इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद क्या बना देगा CH3CH, इस CH से भी क्या लग जाएगा OH, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। तो क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3CH2, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो H का प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी सही, इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एल्काइन से हम हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई तो उस मिस्टेक के लिए जो है सॉरी, तो इसलिए सही कर देते हैं। थोड़ा जो है दिमाग डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से जो है इक्वेशन थोड़ी जो है यहाँ पे टिपिकल हो गई, बस कोई दिक्कत नहीं, माइनर प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से जो है सही कह दे रहा हूँ। ये वाला बॉन्ड OH के कारण जो है इस साइड ब्रेक करेगा, आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये H2O हो जाएगा और जब ये हो जाएगा तो देखो H2O हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और माइनस में, तो H का प्लस इसके साथ जुड़ेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा CH2 में, OH का माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो बाद बनेगा तुम्हारा CH3CH2 CHO भी, यानी कि एल्डिहाइड का ही तो फॉर्मेशन होगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड है एल्डिहाइड, ठीक है। तो प्रोपेनॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो है एल्काइन से बोरान हाइड्रोबोरेशन इक्वेशन के द्वारा हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के द्वारा कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट हमारा क्या होता है RMgX। अगर इसके ऊपर हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, क्या करता है हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हाइड्रोजन साइनाइड में ये होता है इस तरीके से ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड कार्बन की तरफ ब्रेक करेगा, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो R का प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा C के साथ में, तो क्या बना देगा RCH डबल बॉन्ड NMgBr, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O H प्लस, ठीक है, H प्लस एंड OH का माइनस, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा RCH
OH सिंगल बॉन्ड NMgBr। फिर क्या करेंगे, फर्दर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो फर्दर इसके ऊपर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये फिर से हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और OH के, इसमें ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे NH आ जाएगा। ठीक है, अब H का प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, ROH सिंगल बॉन्ड OH, इसे नीचे लगा देते हैं और सॉरी NH2 भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा NH2Mg Br। तो यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यही वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ रिएक्ट कर देगा और रिएक्ट करने के बाद इसको बना देगा RCHO प्लस, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा NH3 प्लस MgOH Br। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। ये रिएक्शन आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसे यहाँ पे फिर से बता देते हैं। यहाँ से जो है इसे फर्दर रिपीट कर देते हैं। ठीक है, वरना जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या होता है कि जब हमने हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो H का प्लस जो है इस N माइनस के साथ जाएगा, OH का माइनस इस C के साथ आ जाएगा, और जब C के साथ में आ जाएगा तो देखो आ जाएगा RCHOH NHMgBr। अब इसके ऊपर हम जब फर्दर H2O की रिएक्शन करा देंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में, तो इस बॉन्ड को हम फिर से ब्रेक करा देंगे। ठीक है, या इस बॉन्ड को पहले नहीं ब्रेक कराते हैं, बाद में करा देंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं। ठीक है, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो H का प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, OH का माइनस इसके साथ, तो देखो क्या बन जाएगा RCOH NH2 प्लस MgOH Br। इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर हम वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराएंगे तो वाटर हमारा ब्रेक करेगा H प्लस और OH के माइनस में, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक कर, इस तरीके से ब्रेक करा देंगे। अब देखो ब्रेक कराने पर क्या हुआ कि ये H का प्लस इसके साथ मिलकर क्या करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन तो कर देगा। अमोनिया के फॉर्मेशन को हम यहाँ पे नीचे रिमूव हो जाएगी। अब क्या बने, ROH से दो RC से जो है, अब यहाँ पे H लगा हुआ था, ठीक है, ये छूट गया था यहाँ पे। अब इस यहाँ पे H हो जाएगा, एक OH यहाँ पे हो जाएगा, एक OH यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इस तरीके से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव होने के बाद हमें देखो क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड H, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। अब अगर किसी हाइड्रोजन साइनाइड की जगह पे अगर हम ले लेते हैं कोई भी एल्किल साइनाइड ले लेते हैं, क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम एल्किल साइनाइड ले रहे हैं तो बॉन्ड जो हमारा इस तरीके से ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद इस तरीके से प्रोसीजर होगी हमारी। ठीक है, ठीक है, तो R का प्लस जो है इससे C के प्लस से जुड़ेगा जाके, जब C के प्लस से जुड़ेगा जाके तो क्या बना देगा, RC, यहाँ पे हमने लगा दिया R, इसे हम R डैश दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N से क्या लग जाएगा, MgBr, इस तरीके से लग जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सेम प्रोसीजर लेंगे। ठीक है, जब सेम प्रोसीजर लेंगे तो H प्लस और OH का माइनस ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरीके से ब्रेक होगा तो क्या जाएगा, R डैश S प्लस सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे क्या जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड NH और MgBr। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे MgOH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, R डैश C R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस MgOH Br। फिर क्या करेंगे, फर्दर इसके ऊपर हम वाटर मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल से फर्दर कराएंगे
तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, वाटर हमारा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH3 रिमूव हो जाएगा। NH3 के रिमूव होने के बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक OH छूट गया था, सॉरी, ठीक है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एक OH और आ जाएगा, ये R डैश है हमारा, एक OH यहाँ पे आ गया, एक OH यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, यहाँ से H प्लस को निकाल दिए, यहाँ से OH माइनस को निकाल देंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद तो क्या बचेगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश, वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, अब ये जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कैटालिटिक decomposition of fatty acid, ठीक है। डिकम्पोज करेंगे फैटी एसिड्स को, ठीक है। तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में हम बात करते हैं, देखो फैटी एसिड हम लेते हैं कोई भी RCOOH के साथ अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। ब्रेक कराने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, H का प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ जाएगा। देखो क्या बना, यहाँ पे जो रिएजेंट लेंगे एल्यूमिना 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, रिएजेंट क्या आ जाएगा, RC, ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, इससे क्या लग जाएगा, देखो COOH, इस तरह से लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से हम पहले क्या करते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख दें, देखो ये ब्रेक कर जाएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा। इस बॉन्ड को हमने इधर ब्रेक कर दिया, आ गया निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 माइनस हो जाएगी, CO2 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCOH प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं, हम दोनों फैटी एसिड ले लेते हैं, मतलब सपोज हमने दोनों ले लिए, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड लेने के बाद हम क्या करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर देंगे, आएगा नेगेटिव, ये CH3 आके हम इससे जोड़ देंगे, और जब CH3 हम इससे जोड़ देंगे L2O3 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जब CH3 इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 ये बन जाएगा, दो CH3 लग जाएंगे इसी कार्बन से। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वो H में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट रिलैक्स, ये CH3 जो है इससे लगेगा आगे, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो क्या करेंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये इधर ब्रेक करेगा, आएगा ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये OH पूरा आके इससे जुड़ जाएगा, यहाँ से CO2 में यहीं पर रिमूव हो जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा CH3, और इससे देखो एक OH ऊपर की तरफ, एक OH ये इस साइड की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एसीटोन यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फैटी एसिड का हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करने के बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड कर सकते हैं। तो एसिटिल क्लोराइड से जब भी हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन होता है और अपचयन के बाद हमेशा इनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है। यहां से HCl रिमूव हो जाएगा और HCl के रिमूव होने के बाद बन जाएगा हमारा H प्लस HCl। ठीक है, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। तो एसिटिल क्लोराइड अगर हम लेते हैं, कोई भी एसिटिल क्लोराइड है, अगर उसका हम रिडक्शन कर देंगे तो उनसे हमेशा कीटोन कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा जो है क्या होगा, एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होगा। अब लेते हैं फ्रॉम एसिटिक एस्टर। ठीक है, ये हम लेंगे। इसका जो फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये होता है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर। अब इससे जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। H प्लस और OH के माइनस में देखो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम इस ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करा देंगे, आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इधर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हुआ, CO2 रिमूव हो गई, H का प्लस इससे आके जुड़ जाएगा, OH का माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और तो क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CO2 प्लस C2H5OH। तो क्या हो जाएगा, ये एसीटोन। तो इस प्रकार आज के जो हमने बताया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस प्रकार जो जितने भी इक्वेशंस हमने बताए हैं, जितने भी कंपाउंड्स बताए हैं, इस प्रकार किसी भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम कई कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।